अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्प्लेक्स नंबर्स एज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। हमारे पास सपोज एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। वो कैसे राइट करेंगे? z इज इक्वल टू a कोमा b। इसमें जो हमारे पास a होगा ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और जो ये हमारे पास b होगा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। अगर हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करना हो तो हम कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ लिख देते हैं इन एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो यहाँ से हम इसको 3,4 ऐसे राइट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसे हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करना हो तो हम फर्स्ट जो हमारे पास होगा रियल पार्ट उसको लिख लेंगे, कॉमा जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होगा उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है जो ज़ीरो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं उनमें हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनमें हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा जिसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0,0 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा कम्प्लेक्स नंबर्स में, क्योंकि जब हम 0,0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है जो हम ऐड करते हैं। तो इस वजह से एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 0,0 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। पहले हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा जिसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a कोमा b ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, तो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे माइनस z हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस a माइनस b आयोटा हो जाएगा। ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस स्टेप की। जब हम बाहर माइनस लेंगे और यहाँ अंदर प्लस है तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का साइन भी माइनस का हो जाएगा। अब ये देखें जब हम z में प्लस करेंगे माइनस z को तो हमारे पास बाद में आइडेंटिटी आएगी। तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा? z अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z, क्योंकि जवाब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगी 1 0। ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जब हम इसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? 1 0। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में है। तो जब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तब भी आपको मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताऊंगी। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।